हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए अब बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है। विदेशी धरती से भी एनआरआई प्रचार करेंगे। बीजेपी एनआरआई सेल की तरफ से प्रदेश के उद्घोष यात्रा निकाली जाएगी। इस उद्घोष यात्रा को प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाएंगे। गुरुग्राम में बीजेपी एनआरआई सेल की अहम बैठक हुई, जिसमें उद्घोष यात्रा को लेकर मंथन हुआ। गुरुग्राम बीजेपी ऑफिस गुरु कमल में यह बैठक हुई। इसमें साइबर सेल के तमाम सदस्यों ने शिरकत की। हरियाणा के सभी जिलों के एनआरआई सेल के सदस्य इसमें पहुंचे। बैठक बीजेपी प्रदेश प्रमुख संदीप देशवाल की अध्यक्षता में हुई। उद्घोष यात्रा में महीनों के पहले सप्ताह में निकाली जाएगी। हरियाणा के लगभग 2.5 लाख एनआरआई अलग अलग देशों में विदेशी धरती पर रह रहे हैं। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कसरत कर रही है और इसी कड़ी में एनआरआई को भी लुभाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि यहां भी काफी समर्थन मिलेगा और इसी को लेकर उद्घोष यात्रा निकाली जाएगी। 2.5 लाख से ज्यादा हरियाणवी एनआरआई यात्रा में शामिल होंगे और बीजेपी को मजबूत करेंगे, ये बीजेपी का कहना है। तो एनआरआई सेल उद्घोष यात्रा निकालेगी। हरियाणवी एनआरआई सभी जिलों में उद्घोष यात्रा का आयोजन करेगी, जिसके चलते बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर वोट देने की अपील करेगी। और इसको लेकर गुरुग्राम के मानेसर में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई कि आखिर उद्घोष यात्रा को कैसे सफल बनाना है। बता दें कि उद्घोष यात्रा को सीएम नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय में यह अहम बैठक हुई और इस बैठक में रणनीति बनी। मई महीने के पहले सप्ताह में निकाली जाएगी उद्घोष यात्रा। 2.5 लाख से ज्यादा हरियाणवी एनआरआई इसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और फिर वोट देने की अपील करेंगे, ताकि लोकसभा चुनाव में एनआरआई भी सहयोग करे बीजेपी का। इसी को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। गुरुग्राम के गुरु कमल बीजेपी के दफ्तर में बैठक हुई और उद्घोष यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई कि कैसे इस यात्रा को सफल बनाया जाए। इसको लेकर मंथन हुआ। आपको बता दें कि उद्घोष यात्रा को हरी झंडी सीएम नायब सिंह सैनी दिखाकर रवाना करेंगे, लेकिन उससे पहले मंथन किया गया गुरुग्राम में कि इस यात्रा को सफल किस तरह से बनाया जाए। तमाम कार्यकर्ता और नेता इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी एनआरआई सेल ने यह बैठक का आयोजन किया और एनआरआई सेल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और मंथन किया गया। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरह की तैयारी कर रही है, ताकि बीजेपी का जो दावा है कि प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अच्छा, इसका प्रारूप मैं आपको बता दूं कि हमने सभी जिला के अंदर अपने संयोजक सह संयोजक एक बड़ी टीम बनाई अब की बार एनआरआई सेल ने, और प्रदेश के अंदर भी हमारी बड़ी टीम है। तो हमारा स्वरूप ये है कि एनआरआई सेल कैसे अपनी भागीदारी दर्ज कराए। जैसे कि विदेश में मेरी अभी यात्रा थी, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में 4-5 महीने लगा के आया, तो वहां भी हमने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वहां पे हमने बड़े प्रोग्राम कराए। जैसे 15 अगस्त को कराया था तो सुनीता दुग्गल जी को चीफ गेस्ट बुलाया था। सुधा मैम का लंदन में प्रोग्राम कराया। कमल गुप्ता जी का इंग्लैंड में, यूएस के अंदर कराया, कनाडा में कराया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जितने एनआरआई साथी विदेश में हरियाणा से गए हैं उनकी देखरेख करना, और धरातल पे जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है उसको संगठित होके सारे प्यार प्रेम के साथ मेहनत करके कैसे एनआरआई सेल अपनी पार्टी की ताकत बन सकता है। उसी के तहत हमने अब की बार एक प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ बड़ा करें। उसमें हमने यात्रा का नाम दिया है कि एनआरआई सेल का संकल्प है। एनआरआई सेल का संकल्प, मोदी की गारंटी, जन जन का विश्वास, अब की बार 400 पार उद्घोष यात्रा। हम ये एक ऐलान कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिला के हम मोदी जी की झोली में डालने के लिए अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दर्ज कराने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एलईडी एक स्क्रीन ट्रक, बड़ा ट्रक हमने किया है और 3 बहुत ही सुंदर गाने जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे वायरल है, उन 3 गानों के माध्यम से हमने
मोदी जी के जो काम है और स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे काम है वो काम हम जन जन तक पहुंचाएंगे। यात्रा हमारी